हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास की कावेरी बुक का इंग्लिश की जो कावेरी बुक है उसका 6 चैप्टर द ट्विन मेलोडीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें संगीत की धुन के बारे में बताया जाएगा, संगीत की एक तरह से परफॉर्मेंस के बारे में बताया जाएगा कि कुछ लोग क्लासिकल म्यूज़िक को पसंद करते हैं और कुछ लोग मिक्स म्यूज़िक को पसंद करते हैं। जैसे कि आजकल जो नई न्यू जनरेशन है वो एक तरह से मिक्स म्यूजिक को पसंद करती है और जो ओल्ड जनरेशन के लोग हैं वो एक तरह से क्लासिकल जनरेशन को पसंद करते हैं। तो उनके बीच में क्या डिस्कशन होता है, उनकी क्या चॉइस होती है, इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। तो आते हैं, देखिए ज़रा, देखिए इसमें दो बच्चे हैं, बजाते हुए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आइए आगे चैप्टर पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं। गिवन बिलो आर सम स्ट्रेंज्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर्क इन पेयर्स, आइडेंटिफाई देम बाय फर्स्ट लेटर ऑफ द स्पेलिंग ऑफ दियर नेम्स, यानी SSS MVGB, ये इनके नाम स्टार्ट होते हैं। तो आप गैस करें। नेक्स्ट स्टेप पूछा गया है इसमें पूछा गया है, डू यू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, क्या आपको पसंद है? इफ गिवन ए चॉइस विच वन वुड यू चूज एंड व्हाई, यदि आपको कोई चॉइस दी जाए तो आप किसे बजाना पसंद करोगे, किसे प्ले करना पसंद करोगे और क्यों? नेक्स्ट है, इज देयर एनी डिफरेंस इन द चॉइस ऑफ म्यूजिक, चॉइस ऑफ म्यूजिक की जो हम अभी बता रहे थे, चिल्ड्रन और एल्डर्स में कोई डिफरेंस है क्या? हाँ, बिल्कुल है। इफ यस, यदि है तो क्यों, यदि नहीं तो व्हाई नॉट, ये इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, वर्क इन पेयर्स टू कंप्लीट द पैराग्राफ given on the next page by choosing the correct phrases given in the box and discuss with your teacher the following phrase given are literal meanings and figurative meanings, यानी जो literal meaning, एक ही शब्द की कुछ literal meaning भी होती है, कुछ figurative meanings भी होती है। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है, ये शब्द हैं, देखिए इनके literal meaning क्या है और figurative meanings क्या है। अब रीड फॉर मीनिंग्स, इसमें कैरेक्टर्स बताए गए हैं। देखिए इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 मेन कैरेक्टर्स है इसके अंदर। तो पहला जो मेन कैरेक्टर श्रुति शर्मा, ए यंग एस्पायरिंग वायलिनिस्ट, यंग एस्पायरिंग वायलिनिस्ट जो बजाती है, वायलिन बजाती है। गुरु नवीन शर्मा क्या है? श्रुतिज फादर, वायलिनिस्ट है एंड प्रिंसिपल भी है। वो कहाँ? ऑफ संगीता म्यूजिक स्कूल के प्रिंसिपल है। कौन? श्रुति शर्मा के फादर। एंड तीसरा कैरेक्टर है लीला देवी, ये श्रुतिज मदर है। अविनाश ये तबला प्लेयर है ऑफ द फ्यूजन ग्रुप, जो ग्रुप है चिल्ड्रंस का, जो ग्रुप है उनमें जो तबला जो बजाते हैं वो अविनाश है। एक है इकबाल, ए फ्लूटिस्ट जो फ्लूट बजाता है, फ्यूजन उस ग्रुप का में जो फ्लूट प्ले करता है वो कौन है? इकबाल। और नेक्स्ट है लास्ट में पीटर क्या है? कीबोर्ड प्लेयर ऑफ फ्यूजन ग्रुप। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ मेन कैरेक्टर्स थे इस चैप्टर के। आइए इनके बीच में क्या होता है। अब देखिए एक शब्द आया क्रेसेंडो, ए पीस ऑफ म्यूजिक दैट गेट्स लाउडर एंड लाउडर, यानी लाउडर तेज बजाते हुए। आइए अब चैप्टर पे आते हैं। देखिए बच्चे संगीत की धुन का आनंद ले रहे हैं। द सीन ओपन्स, जो सीन है जो ओपन होता है, सीन ओपन्स to the notes of a beautiful Indo-Western fusion music piece in the crescendo, यानी क्रेसेंडो जो सीन जो खुलता है वो एक तरह से ब्यूटीफुल, एक सुंदर इंडो वेस्टर्न फ्यूजन, यानी
इंडो वेस्टर्न जो म्यूजिक है उसको बजाते हुए तेजी के धुन के साथ ये सीन ओपन होता है। देयर आर 4 चिल्ड्रन, जहां पर ऑन द स्टेज, जहां पर स्टेज पर क्या होते हैं 4 चिल्ड्रन होते हैं, 4 चिल्ड्रन ऑन द स्टेज जो प्लेइंग कर रहे हैं, प्लेइंग इन द रूम दैट हैज ए स्मॉल रैक, जहां पर एक स्मॉल छोटी सी रैक है और क्या है वुड की वुडन टेबल है वहां पर, और बुक्स है, स्टैक्स बुक्स है। तो देखिए ये सभी यहां पर दिखाए गए हैं, जैसे बुक्स है, ये टेबल है। दूसरा ऑन द वॉल, और दीवार पर क्या है पोस्टर्स है, किसके पोस्टर्स है, फेमस इंडियंस फ्लूट प्लेयर्स पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एंड शशांक सुब्रमण्यम। देखो ये चित्र लगे हुए हैं दोनों के, और अपने वाद्य यंत्र इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हुए इनके चित्र इस रूम के अंदर लगे हुए हैं। नेक्स्ट है, आगे लिखा हुआ है द रूम बिलोंग्स टू द इकबाल, और रूम किसका है, इकबाल का रूम है। वो इज प्लेइंग द फ्लूट, जो फ्लूट बजा रहा है, फ्लूट देखिए कहां फ्लूट बजा रहा है, ये रहा फ्लूट। ऑन द तबला इज अविनाश, और अविनाश क्या तबला बजा रहा है, देखिए अविनाश तबला बजा रहा है, इकबाल फ्लूट। एंड पीटर इज ऑन द कीबोर्ड, पीटर कहां है, कीबोर्ड पर है, देखिए कीबोर्ड पर पीटर है। नेक्स्ट है एंड श्रुति ऑन द वायलिन, और श्रुति तो वायलिन पे लगी हुई है। सून दे वाइंड अप दियर परफॉर्मेंस, जल्दी ही वो वाइंड अप करने लगते हैं अपनी परफॉर्मेंस को करने के बाद। एंड पैकिंग, और पैकिंग करने लगते हैं, दियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को पैक करने शुरू कर देते हैं, परफॉर्मेंस को फिनिश कंप्लीट होने के बाद पैकिंग करना शुरू कर देते हैं। श्रुति वियर्स अ लुक ऑफ डिस्ट्रेस ऑन द फेस, लेकिन जो श्रुति के चेहरे पर वो क्या थी, डिस्ट्रेस थी, बड़ी परेशानी झलक रही थी उसके चेहरे पर, किसके, श्रुति के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। देखिए ये आप दिखाई दे रहे हैं, ये 4 कैरेक्टर हैं आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये तबला बजा रहे हैं, ये फ्लूट बजा रहे हैं, वायलिन और एक तरह से कीबोर्ड, और पीछे कुछ जो फेमस इंडियन उनकी एक तरह से पिक्चर लगी हुई है टेबल से, ये सारा चीज़ यहाँ आपको दिखाया जा रहा है सभी में, और एक तरह से परफॉर्मेंस की जा रही है। अब नेक्स्ट देखिए आगे, वो परेशान क्यों है, कौन, श्रुति बड़ी परेशान दिखाई दे रही है, देखो डिस्ट्रेस, बड़ी चिंतित है, तनाव है, टेंशन है, बड़ी टेंस में है, और सभी खुश हैं। अब पीटर कहता है, क्या कहता पीटर, दैट वाज ए गुड रिहर्सल, ये तो हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रिहर्सल रही जो हमने अभी की है, हम चारों ने मिलकर के जो रिहर्सल किया है बड़ा अच्छा रहा। वेल डन गाइज, लेट्स मीट अगेन टुमारो, लेट्स मीट अगेन टुमारो, कल फिर करते हैं, जो रिहर्सल आज की बहुत अच्छी रही, चलो एक बार फिर कल करेंगे। इकबाल बोला, पिकिंग अप न्यूज़पेपर फ्रॉम द डेस्क, डेस्क से न्यूज़पेपर उठाते हुए बोलता है, वेट वेट रुको, वेट वेट बिफोर एनीवन गोज, प्रत्येक को जाने से पहले आप पहले रुकिए, प्रतीक्षा कीजिए, वेट कीजिए। डिड एनीवन ऑफ यू गाइज रीड, क्या तुमने रीड किया है, क्या न्यूज़पेपर में देखिए क्या रीड किया है। What they wrote about the Shruti's performance with her father's yesterday, कि what about क्या लिखा है, about Shruti's performance, श्रुति की परफॉर्मेंस के बारे में क्या लिखा है, with her father, अपने उसके पिता के साथ, yesterday means कल, in the प्रभातपुरी डेली क्लैरियन जो न्यूज़पेपर है उसमें क्या लिखा है। Melody runs in the vein of Miss Shruti Sharma, daughter of the Miss Master Violinist नवीन शर्मा। भाई ये तो मेलोडी जो है एक तरह संगीत तो बसा हुआ है नस नस में, मिस श्रुति शर्मा के में नस नस में बसा हुआ, क्योंकि वो तो डॉटर है किसकी, मास्टर वॉयलिनिस्ट नवीन शर्मा की,
की डॉटर है तो उसमें के तो नस नस में एक तरह से म्यूजिक होगा, मेलोडी होगी, क्यों नहीं होगी भाई? वो तो मिस नवीन शर्मा जो है, जो एक तरह से मास्टर है, किसके? वॉयलिनिस्ट मास्टर है, तो उनकी लड़की के की तो नस नस में एक तरह से वॉयलिन मेलोडी बसी होगी, एक संगीत की धुन होगी। तो ये लिखा कहा है। नेक्स्ट है अविनाश कहता है, अविनाश क्या बोला? ओहो वाओ श्रुति, यू आर सेंसेशन नाउ, तुम तो अब फेमस हो गई हो। द लीस्ट यू कैन डू इज थ्रो अ पार्टी, अब तो तुम्हें पार्टी, थ्रो अ पार्टी, द लीस्ट यू कैन डू इज थ्रो अ पार्टी, अब तो तुम एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकती है, रख सकती हो भाई, तुम्हारा तो नाम आया है, तुम तो फेमस हो गई हो श्रुति। पीटर कहता है, पीटर श्रुति शर्मा फॉर द विन स्वीटिंग ऑन द वायलिन, यानी एक तरह से इसका मेहनत का परिणाम है, ये बड़ी मेहनत की है, स्वीटिंग, उसने पसीने बहाए हैं तभी जाकर के इतना कुछ किया है, वो बड़ी मेहनती है। और सक्सेस इज अबाउट अनलिमिटेड हार्ड वर्क एंड एम्बिशन इज द हंगर फॉर द सोल। तो देखिए क्या कहा है, श्रुति रिमेन्स अनअफेक्टेड, लेकिन श्रुति को कोई फर्क नहीं पड़ा। लॉस्ट इन हर थॉट्स, वो अपने विचारों में खोई हुई थी, बड़ी परेशानी में थी। द बॉय सराउंडिंग हर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट हर, और उसकी परेशानी का कारण जानने की कोशिश कर रहे थे, उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। पीटर श्रुति, थोड़ा और लिटिल लाउडली श्रुति, अविनाश वेरी लाउड श्रुति। देखिए तो तीनों ने बोला ऐसे, श्रुति इज स्टार्टलिड, देयर इज साइलेंस फॉर अ फ्यू सेकंड, श्रुति एक तरह से चौंक गई। स्टार्टलिड, देयर इज अ साइलेंट फॉर अ फ्यू सेकंड while श्रुति finds the word, श्रुति एक तरह से there is silence, सन्नाटा छा गया एक सेकंड के लिए, while श्रुति finds the word। अविनाश, oh God, don't tell me you still have not told नवीन सर about the concert, क्या तुमने इस कंसर्ट, oh God, don't tell me, तुमने मुझे हमें नहीं बताया, you still, तुमने अभी तक have not told नवीन शर्मा अबाउट दिस कंसर्ट, कि क्या तुमने अभी इस कंसर्ट के बारे में क्या मिस्टर नवीन शर्मा को अभी तक नहीं बताया है, ये बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई? देखिए ये चारों खड़े हुए हैं और इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि श्रुति तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्या बात है, तुमने अभी तक अपनी परेशानी के बारे में हमें नहीं बताया। हमें लगता है कि तुमने ये जो परफॉर्मेंस है ये अभी तक ये मिस्टर नवीन शर्मा को अभी तक शायद नहीं बताई हैं, शायद तुम इसलिए परेशान हो। तो देखो इनके बीच में क्या कन्वर्सेशन होती है। पीटर कहता है, डज दैट मीन यू हैव स्टिल नॉट टोल्ड योर पेरेंट्स अबाउट दिस प्रैक्टिसेस, क्या तुमने ये जो हम रिहर्सल कर रहे हैं, जो अभ्यास कर रहे हैं मिल करके, एक दूसरे के साथ मिल करके अभ्यास कर रहे हैं, सभी बजा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट को, क्या आपने ये जो प्रैक्टिस जो हमारी चल रही है, क्या आपने अपने पेरेंट्स को अभी तक बताई नहीं है? जस्ट टेल, अभी बताओ। देन यू कम फ्रॉम द प्रैक्टिस फ्रॉम 4-5 दिन, 4 to 5, कि आप 4-5 दिन से आप ये यू कम फ्रॉम प्रैक्टिस के लिए 4 या 5 दिन से आप यहाँ आ रही हो, बताइए हमें, टेल मी, क्या तुमने नहीं बताया कि 4-5 दिन से एक तरह से प्रैक्टिस चल रही है? इकबाल, यस श्रुति, जस्ट टेल देम, उन्हें अभी बताओ। यू प्रैक्टिसाइज विद अस, कि तुम हमारे साथ ये प्रैक्टिस कर रही हो, बताओ उन्हें। टेल देम, उनको बताओ अबाउट द कंसर्ट, इस कंसर्ट के बारे में उन्हें बताओ। इकबाल भी कह रहा है कि बताना चाहिए। देयर इज नो नीड टू वरी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं इतनी ज्यादा। देयर इज नो नीड टू वरी, तुम्हें बताना चाहिए। नेक्स्ट, डिसैक्रेशन, डिसैक्रेशन कहते हैं डिसरेस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्ट अनादर करना, टुवर्ड समथिंग स्केयर्ड, जो कोई चीज पवित्र होती है। उसके बाद रागाज एंड आलाप्स, एलिमेंट्स ऑफ द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक
के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको राग और आलाप बोलते हैं, राग एंड आलाप्स। देखिए श्रुति, देयर इज नीड टू वरी, इकबाल वो कहते हैं देयर इज नीड टू वरी इकबाल, चिंता करने की तो बात है। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो, नो पापा को, चिंता करने की तो बात है, तुम पापा को नहीं जानते हो। ही इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दीज थिंग्स, इन चीजों को लेकर के वो कितने स्ट्रिक्ट रहते तुम्हें नहीं पता, तुम पापा को नहीं जानते हो। ही विल थिंक इट इज, वो सोचेंगे, क्या सोचेंगे वो, क्या सोचेंगे वो, सोचेंगे इट इज डिसेक्रेशन ऑफ वायलिन टू बी प्लेड टू वेस्टर्न ट्यून, यानी वेस्टर्न ट्यून के साथ वायलिन को बजाना एक तरह से डिसेक्रेशन, उसका अनादर होगा, यानी एक तरह से डिसरेस्पेक्ट होगा ऑफ वायलिन, वायलिन का एक तरह से क्या होगा, डिसरेस्पेक्ट होगा। तो वो यही सोचेंगे प्ले टू वेस्टर्न ट्यून। पापा फैमिली बिलीव्स, जो पापा का जो परिवार है वो दैट बिलीव्स, वो विश्वास करता किसमें, क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक में, विद इट्स रागाज एंड आलाप्स, जो राग और आलाप है उनके साथ बजाने में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो है, हिंदुस्तानी म्यूजिक, वो उसमें विश्वास रखते हैं। और जब उन्हें पता लगेगा कि हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, एक तरह से वेस्टर्न ट्यून के साथ वायलिन को बजा रहे हैं, तो ये समझेंगे कि वो वायलिन के साथ को एक डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा है, उसको अपमानित किया जा रहा है। द ओनली काइंड ऑफ म्यूजिक दैट एन आर्टिस्ट ऑफ एनी रॉथ शुड प्ले। आई डोंट वांट पापा टू फील दैट, और मैं पापा को ऐसा महसूस कराना नहीं चाहती। आई डोंट केयर अबाउट हिज ओपिनियन, मुझे नहीं पता, आई डोंट केयर, मुझे नहीं परवाह इस बात की, हिज ओपिनियंस, बिकॉज आई डू, जो मैंने किया करती हूँ। इट इज जस्ट दैट आई वांट टू गिव दिस इज अ ट्राई टू। आई डोंट नो हाउ टेल हिम इन द राइट वे, कि मैं उन्हें किस प्रकार उन्हें बताऊं। हाउ जस्ट डोंट नो, मैं नहीं जानती, हाउ टेल हिम इन द राइट वे, राइट वे में उन्हें कैसे इन्फॉर्म किया जाए, कैसे बताया जाए। अब देखिए इकबाल क्या कहते हैं, इकबाल कहते हैं ऑलवेज आर राइट वेज श्रुति, सभी तरीके अच्छे होते हैं श्रुति, कैसे भी तुम उन्हें बता सकती हो। ही इज योर फादर, वो तुम्हारे पिता ही तो हैं, तुम डर क्यों रही हो, तुम्हें कैसे भी करके बताना चाहिए। ही विल अंडरस्टूड, और वो तुम्हें समझेंगे, ऐसी बात नहीं है, तुम डरो मत, तुम्हें बताना चाहिए, किसी भी तरीका से बताओ, लेकिन तुम्हें बताना चाहिए। अविनाश, आई एग्री, मैं भी एग्री हूं इस बात से। यू आर मेकिंग मैटर्स रोज फॉर योर सेल्फ बाई नॉट टॉकिंग हिम, तुम इस मामले को और ज्यादा से ज्यादा खराब कर रही हो, ये ना बता करके इस बारे में उनको। बाई नॉट टॉकिंग टू हिम, व्हाट्स द रोस्ट, क्या गलत है, दैट कैन हैपन, जो हो सकता है। ही विल स्कॉल्ड यू, बस वो यू अ लिटिल, वो बस ज्यादा से ज्यादा तुम्हें डांट देंगे, स्कॉल्ड पड़ जाएगी तुम्हें, स्कॉल्डिंग कर देंगे, स्कॉल्ड यू अ लिटिल, मे बी हो सकता है, बट विल एवेंचुअली कम राउंड, लेकिन इवेंचुअली कभी ना कभी वो अपने रास्ते पर जरूर आएंगे, यानी आपको तुम्हारी बातों को जरूर समझेंगे, जरूर मानेंगे कि तुम सही हो। विल इवेंचुअली कम राउंड। नेक्स्ट है इकबाल कहता है यस श्रुति, हाँ श्रुति बिल्कुल। एंड व्हाट इज अ लिटिल बिट ऑफ स्कॉल्डिंग, और थोड़ी बहुत डांट से क्या होता है, व्हाट ए लिटिल बिट ऑफ स्कॉल्डिंग, आई बेसिकली हैव लिटिल बिट ऑफ स्कॉल्डिंग फॉर ब्रेकफास्ट एवरी डे। इतनी स्कॉल्डिंग तो मैं एक तरह से नाश्ता की तरह समझ लेता हूँ कि मुझे नाश्ता मिलता, रोजाना मिलती है मुझे ऐसी थोड़ी बहुत डांट। तो ये कहता है
यस श्रुति, एंड व्हाट इज अ लिटिल बिट, और थोड़ी बहुत स्कॉल्डिंग हो भी गई तो क्या हुआ, आई बेसिकली हैव अ लिटिल बिट स्कॉल्डिंग फॉर ए ब्रेकफास्ट एवरी डे, ऐसी तो मैं ब्रेकफास्ट के समय डेली मुझे पड़ जाती है। ऑल लाफ, और सभी जोर से हंसे, ऑल लाफ, सभी हंसे। नेक्स्ट देखिए श्रुति, यस यू आर राइट गाइज, तुम ठीक कह रहे हो, आई गेस इट इज टाइम टू बाइट द बुलेट, यही मौका है। यू आर राइट गाइस, यही मौका है। देखिए आगे, यानी श्रुति की भी बात समझ में आ गई जब उन सभी ने मिलकर के उन्हें बताया कि ये एक तरह से क्या है, डांट पड़ जाएगी वैसे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अगर तुम ना बताओगी तो मामला और ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमें अपने पेरेंट्स को टाइम होते हुए इन्फॉर्म कर देना चाहिए। कोई भी कैसी सिचुएशन है हमें समय रहते हुए बता देना चाहिए। अगर तुम नहीं बताओगे तो और मामला ख़राब हो जाएगा, अगर बता दोगी तो एक तरह से क्या, बस ज़्यादा से ज़्यादा डांट पड़ जाएगी, जो कि तुम्हारे पिता है वो, और एक समय वो तुम्हें समझेंगे, ऐसी बात नहीं, समझ जाएंगे, भाई तुम्हारे फादर ही तो है, तो बताने में क्या दिक्कत है। तो श्रुति की समझ में आया, बिल्कुल वो समझ जाती है। यू आर राइट गाइस, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आई गेस, मैं गेस करती हूँ, इट इज़ टाइम टू बाइट द बुलेट, कि एक यही मौका है इस बारे में बात करने का। हाँ देखें स्टूडेंट्स आगे क्या है। थैंक्स फॉर इनकरेजिंग मी अगेन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक्स फॉर इनकरेजिंग मी, कि आपने मुझे इनकरेज किया, मेरा उत्साहवर्धन किया। मी अगेन मीन्स दोबारा बताने के लिए। टुनाइट एट डिनर, आज की रात, एट डिनर के समय। आई प्रॉमिस, मैं वादा करती, टू ब्रिंग दिस अप, प्रॉमिस कर दी, ब्रिंग अप, मैं तुमसे वादा करती हूँ, ब्रिंग अप, ये सारा काम करने का, बताने का, जो भी है। और एक तरह से पीटर, दैट्स स्प्राइट, ये हुई ना बात पीटर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपका पहला पार्ट फिनिश होता है इसका, द ट्विन मेलोडीज का। अब हम आगे आपका नेक्स्ट पार्ट करवाएंगे, इसमें थोड़ा समझने का प्रयास करें। चेक योर अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बेस्ड ऑन द एक्ट फर्स्ट ऑफ द प्ले, एक्ट फर्स्ट के ऊपर। दूसरा, चेक योर आंसर विद द टीचर्स, और टीचर्स अपना आंसर चेक करने की कोशिश करें। सेटिंग है, वेयर इकबाल्स रूम, कहाँ है इकबाल्स का रूम। डेस्क्रिप्शन ऑफ द रूम का डेस्क्रिप्शन दी, स्मॉल रैक ऑन द वॉल है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में देखना है। चिल्ड्रन एंड इंस्ट्रूमेंट्स द प्ले, जो कौन क्या प्ले कर रहा है, जैसे कि इकबाल फ्लूट कर रहे हैं, ऐसे ही श्रुति क्या वायलिन जैसे जो भी बजा रहे हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट उसके सामने लिखना है। नेक्स्ट, स्पीक वर्ड्स, स्पीकर, वर्ड्स ऑफ द स्पीकर रीजन। ओ वाओ श्रुति, यू आर सेंसेशन, ये किसने बोला था, ये सेंसेशन इन तीनों में से। नाउ दे लिस्ट यू कैन डू, थ्रो अ पार्टी की, अब तो तुम्हें पार्टी देनी चाहिए, तुम तो फेमस हो गई हो, तुम्हें तो पार्टी ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए श्रुति, है ना। और क्या कारण था, वाह रीजन क्या था, इस क्यों बोला गया था, अखबार में नाम आया था ना उसका अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, तो वो सब लिखना है। नेक्स्ट है, देयर इज नीड टू वरी, डोंट नो पापा, देयर इज नीड, चिंता की तो बात है, देयर इज नीड वरी इकबाल चिंता ही की तो बात है। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, पापा को तुम नहीं जानते हो, ये चिंता की तो बात है। तो इसमें रीजन बुलाना कि क्या, क्यों ये लाइन बोली गई है। नेक्स्ट, दैट इज द स्पाई, यही तो किस लिए बोला, क्यों, क्या कारण था इसे बोलने का, आपको इधर लिखना है, वो कारण रीजन देना, क्यों बोला गया भाई, बोला गया इसलिए कि उसने बोल दिया था कि हाँ जैसा तुम कहोगी, तो जैसा तुमने मुझे इंकरेज किया है अगेन, थैंक्स फॉर इंकरेजिंग मी अगेन, तो मैं वो करूँगी। नेक्स्ट है, देखिए, डू यू थिंक श्रुति विल गैदर द इंकरेज स्पीक, हर फादर गिव द रीजन दीजिए को इंकरेज हुई टू स्पीक, बोलने के लिए श्रुति अपने फादर से इकट्ठे हुए थे। एंड व्हाट माइट बी श्रुतिज फादर रिएक्शन एंड वाई, और फादर्स रिएक्शन, वाई मीन्स व्हाट माइट बी, श्रुतिज फादर का रिएक्शन क्या है,
और क्यों, ऐसा क्यों है, क्या रिएक्शन होगा उनका, क्यों होगा, कैसे, मतलब एक तरह से वो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते थे ना। नेक्स्ट देखिए, अब ये एक्ट सेकंड यहाँ से स्टार्ट होता है ना। तो देखिए थोड़ा सा पीछे से चलते हैं, आपको एक बार रिमाइंड करा देते हैं। देखिए इसमें ये एक तरह से क्या, श्रुति शर्मा एक तरह से यंग एस्पायरिंग वायलिनिस्ट, वायलिन बजाने वाली लड़की है। गुरु नवीन शर्मा इसके फादर है श्रुति के। एक तरह से ये प्रिंसिपल ऑफ संगीतिका म्यूजिक स्कूल के एक प्रिंसिपल भी है। दूसरा एक तरह से क्या है, ये जो है एक तरह से लीला देवी एक तरह से ये मदर है श्रुति। अविनाश क्या करता है, अविनाश एक तरह से तबला प्लेयर है। और इकबाल जो एक तरह से फ्लूटिस्ट ऑफ द फ्यूजन ग्रुप का फ्लूटिस्ट है वो। और पीटर एक कीबोर्ड प्लेयर है इसमें जो है। क्रेसेंडो है, तेजी के साथ अपना धुन बजाते रहते हैं सारे मिलकर के। देखो इसमें सारे सभी एक साथ एक तरह से संगीत की धुन का आनंद ले रहे हैं। देखिए रिहर्सल चल रहा है इन चारों का। देखिए ये तबला बजा रहे हैं, एक तरह से फ्लूट बजा रहे हैं, ये वायलिन बजा रही है, एक तरह से कीबोर्ड को चला रहे हैं एक तरह से। और ये जो रूम है इसमें डेस्क रखी हुई है, कुछ बुक्स रखी हुई हैं और कुछ एक तरह से जो हमारे फेमस इंडियन एक तरह से वायलिनिस्ट है, ये एक तरह से वो है फ्लूट जो बजा रहे हैं, ये सब एक तरह से डेकोरेट किया गया है पूरी तरह से। और एक तरह से रिहर्सल चल रहा है। लेकिन जो श्रुति का बड़ी एक तरह से बड़ी परेशान है, उसके चेहरे पर बड़ी चिंता के भाव झलक रहे हैं। तो इस चिंता के भाव को लेकर के बड़ी वो परेशान है। सभी खुश हैं, सभी वाइंड अप करने लगते हैं अपने उसको। एक तरह से रिहर्सल कंप्लीट हो जाती, कहते हैं आज तो बहुत ही अच्छी रिहर्सल हुई। लेकिन वो देखते हैं कि जो एक तरह से श्रुति बहुत ही उदास है, श्रुति ना सुन रही है, बड़ी परेशान है। तो उन्होंने उसका कारण जानना चाहा तो उसने बताया कि ऐसा मेरे जो फादर है मैंने उनको नहीं बताया है अभी तक कि हम 3-4 दिन से हम यहाँ कर रहे हैं, कुछ नहीं है। तो इंकरेज करते कि तुम्हें बताना चाहिए कि मैटर और ज़्यादा बिगड़े इससे पहले तुम्हें बता देना चाहिए। बोले तुम मेरे पापा को नहीं जानते, वो वेस्टर्न म्यूज़िक पसंद नहीं करो, तो उन्हें हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक बेटर लगता है। अगर मैं बताऊंगी कि मैं ऐसे बजा रही हूँ, वेस्टर्न म्यूज़िक को प्ले कर रही हूँ, तो उस तरह से डिसरेस्पेक्ट लगेगा उन्हें म्यूज़िक का। तो वो फिर भी कहते हैं कि वो आखिर है तो तुम्हारे फादर ही, आपको बता देना चाहिए। तो उसे इनक्रेज किया जाता है। तो इनक्रेज करने के बाद वो थोड़ा कहती है कि चलो ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो मैं बताती हूँ। और एक तरह से इसी पर ये पहला सीन समाप्त हो जाता है कि चलो ये हुई ना बात, ऐसा कह करके सभी एक तरह से शांत हो जाते हैं। और एक तरह से ये ट्विन मेलोडीज का ये जो सीन है, फर्स्ट एक्ट जो है ये फिनिश होता है यहाँ पे। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो सीन है वो चलेगा। देखिए इसमें नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें क्या है। देखिए इधर कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे अभी इसको समझाने पे लगे हुए हैं, इसको थोड़ा सा डील कर रहे हैं। जो एक तरह श्रुति परेशान है, इकबाल खड़े हुए हैं, अविनाश भी है, अब एक तरह से पीटर भी ये इन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हें एक तरह से इस प्रकार उदास होने की आवश्यकता नहीं है। आप घर पे इन सारी चीज़ों को शेयर करोगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें देखो इस रूप में एक तरह से डिस्कस की जा रही है ट्विन मेलोडीज़ इस चैप्टर में। और इस चैप्टर का ये 6 चैप्टर था। आप अच्छे से अपनी बुक निकाल करके अब आप जब इसे पढ़ेंगे तो आप सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आपके अच्छे से समझ में आएगा। इसे समझने का प्रयास करें, अपनी बुक ओपन करें, बुक ओपन करने के बाद उन्हें रीड करें और किस प्रकार आप उसे उन शब्दों को, उन सेंटेंसेस को समझने का प्रयास करें। दूसरा ये हमारा ये 6 चैप्टर है। इससे पहले जो सभी चैप्टर्स हैं ये आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको सभी चैप्टर, आपको पहले चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से 6 सारा टोटल कोर्स आपको उसमें मिलेगा। तो आप उसे अच्छे से सीख सकते हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं, उसमें जा कर के पढ़ सकते हैं। और
हमारी जो ग्रामर की जो 9th-10th की जो सीरीज़ चल रही है, उस सीरीज़ को भी आप प्लेलिस्ट में जा कर के ग्रामर सीख सकते हैं, जिसमें हमने टेंस, वॉइस, नरेशन और ये बहुत सारी चीज़ें उनको एक तरह से प्रयास किया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप एक तरह से लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।